या हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब भी हमारा हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बात होती है या इनफैक्ट जो आज का जो भी मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, ये जस्ट एक पिछले 1-2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसको माइंड में, मतलब वो मेरे चल ही रहा था माइंड में कि हाउ आई कैन गो फॉर इट। और मुझे जो ओवरऑल मुझे जो अपना फीडबैक देना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ पर, वो क्या होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम माय प्रोफेशन, जो भी मेरे जो जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए होते हैं, उससे अलग बहुत सारे, बिकॉज़ एज़ वी आर सोशल एनिमल, तो हमारा एक सोशल सेटअप होता है। बहुत सारे लोग आपके रिलेशन में, आपके जानने वाले, आपकी अपनी पर्सनल, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके हस्बैंड का फ्रेंड सर्कल, आपके भाई का फ्रेंड सर्कल, या लाइक इस तरह से बहुत सारे लोगों से हम जुड़े होते हैं। मोरोवर, जब से सोशल मीडिया आया है तो हम लोग पब्लिक से बहुत लोग एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज़ ऑल नेचुरल। जब भी कोई किसी भी जन को जब हम मिलते हैं तो उसकी एक इमेज बन जाती है। लाइक इफ़ समवन इज़ प्रोफेशनल, लाइक एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में वो है, सो वो जहाँ भी जाएगा उससे उसी तरह की बातें की जाएंगी। मतलब मैं अगर अपनी लाइफ में देखूं, मुझे याद नहीं आता पिछले कितने ही लंबे टाइम से, मतलब जब भी जहाँ जिस भी गैदरिंग में मैं होती हूँ तो घूम फिर के वो हेल्थ की बात तो ज़रूर आ ही जाती है। एंड इवन बहुत सारे लोग जो कभी नहीं मिले हैं तो वो भी अक्सर, जैसे नंबर तो ओपन में हर जगह रहता ही है, इफ़ यू आर इनटू सच प्रैक्टिसेस, सो पीपल विल आस्क, मतलब उनको उनको क्लियर कट ये रहता है कि मतलब ये इन्फॉर्मेशन इनसे मिलेगी एंड इट विल बी बेनिफिशियल, और जो कि इट्स ऑल नेचुरल, मतलब ऐसा ही होता है, हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। सो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो अभी जैसे 2 दिन पहले मुझे किसी ने कुछ एक चीज़ों को रिलेट करते हुए डाइट के बारे में पूछा, तो आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट पर्सन दैट इट्स नॉट ओनली डाइट। लाइक जो मैं काम करती हूँ, अगर अभी देखा जाए कोई मेरे से अगर डाइट मांगता है, दो फॉर माई सर्कल आई यूज़ टू गिव, मतलब जो भी मेरे जान पहचान वाले लोग होते हैं या जो भी मुझे टच करता है, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं कितनी भी कमिटेड हूँ अपने काम में, कितनी भी बिज़ी हूँ, बट स्टिल आई मैनेज। ऐसा हो सकता है कि मैंने आज आपको कुछ वो नहीं दिया है इन्फॉर्मेशन, बट मैं 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपको देती हूँ, पर आई मेक, मतलब कुछ ना कुछ मैं देती हूँ। सो बट होता क्या है, थिंग डजेंट हैपन लाइक दैट। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ काम करेगी, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे थायराइड है और इसके लिए मतलब मैं क्या खाऊं, भाई कोई एक, क्योंकि हमें क्विक फिक्सेस चाहिए, हमें चाहिए कि तुरंत अभी आप मेरे को ये बता दो, अच्छा जीरा खाने से ऐसा हो जाएगा, इफ़ विल टेक मेथी दाना सुबह पानी में भिगोने से डायबिटीज़ चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो अगर मैं काम जो भी, लाइक मैं जहाँ भी शेयर करती हूँ, वेदर इट इज़ इंस्टा, वेदर इट इज़ व्हाट्सएप, कहीं भी जो भी मेरे रिज़ल्ट्स होते हैं, टचवुड आई एम ब्लेस्ड के पॉजिटिव रिज़ल्ट्स होते हैं और लोग बहुत ही खुश होते हैं बिकॉज़ उनको रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं। बट माई वे ऑफ वर्किंग इज़ एंटायरली डिफरेंट। इट्स नॉट अबाउट, मतलब सामने से लगता है कि अच्छा वो तो डाइटिशियन है तो वो डाइट के बारे में, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको डाइट को काम करवाने के लिए बहुत कुछ करना होता है, उसमें बहुत बारीक चीज़ें होती हैं जिसमें आपका, अगर हम लाइक मैं तो खाली वेट लॉस पे काम नहीं करती हूँ, मैं वेट लॉस पे काम करती हूँ, मैं वेट गेन पे काम करती हूँ, मैं अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी थेरेपीज़ रहती हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं,
जो लाइफस्टाइल एलिमेंट्स है उन सब के लिए काम करती हूँ कि अगर किसी को कोई जिसको परमानेंट ही बीमारी घोषित कर दिया जाता है, डॉक्टर विल से रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल बी डिपेंडेंट ऑन योर दिस पर्टिकुलर मेडिसिन। आपको थायराइड है, ज़िंदगी भर खाना है, आपको डायबिटीज़ है, ज़िंदगी भर खाना है, आपको हाइपरटेंशन है, अच्छा बीपी, अच्छा इतनी एज है तो ये टेबलेट तो आपको खाना ही होगा। मतलब लाइफ विल बी ओके विद दिस टेबलेट। थोड़ा सा लाइफस्टाइल में डॉक्टर उतना ही बोल पाएगा, वो उससे ज़्यादा क्या बोलेगा। कि उसने बता दिया कि थोड़ा खाने का ध्यान कर लो, थोड़ा वज़न कम कर लो, थोड़ा सैर कर लो, अब उसका काम आपको मेडिसिन देना है। बट सच बात ये है कि आवर बॉडी इज़ अ मशीन, जो कि मैं हर बार ही अपनी हर इन्फॉर्मेशन में ही मैं शेयर करती हूँ कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन, इट्स अ स्मार्ट मशीन। ये एक उस तरह का मशीन कुदरत की बनाई हुई कुछ ऐसी देन है कि इफ़ वी आर लाइक इफ़ विल गिव प्रॉपर फ्यूलिंग, प्रॉपर जो भी उसको चाहिए, इफ़ वी आर गिविंग दैट सो इट विल रिस्पॉन्ड। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लाइक मैं अक्सर शेयर करती हूँ कि हमें 8 घंटे 9 घंटे की नींद इन जनरल जो आजकल बहुत नींद पे इस पे रहता है, बट वहीं आदमी 6 घंटे की नींद में भी 8-9 घंटे की नींद लेने वाले से ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है। सो बट वो तौर तरीके रहते हैं कि व्हाट वी नीड टू डू। सो आपको वेट लॉस करना है, आपको हेल्थ ठीक करनी है, आपको बीमारी ठीक करना है, तो उसमें बहुत सारी बारीक चीज़ें मिली होती हैं। अभी आज मैं जो बात करने वाली हूँ या इसी की सीरीज़ में मैं जो बात करूँगी आपसे, लाइक मेरा जो ओवरऑल प्रैक्टिस है वो पब्लिक में डाइट एज अ डाइटिशियन मैं काम करती हूँ। बट माई अप्रोच इज़ आई एम अ नेचुरोपैथी फिजिशियन। सो जो बेस लाइन मेरा, उसके बाद ठीक है वो न्यूट्रिशन में और इसमें वो साथ साथ वो जो सो कॉल्ड डिग्रीज़ होती हैं वो ऐड ऑन होती गई। एंड करीब 6-7 साल पहले लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये था, बिकॉज़ लोगों को जस्ट बात करने से जो 15-15 साल की 17-17 साल की एंग्जाइटी के इश्यूज़ थे वो ठीक हो जाया करते थे। देन आई थॉट कि आई शुड परस्यू प्रोफेशनली, लाइक मुझे प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट होने के लिए मेरे को उसके लिए अगेन इंडिया में हम बिना डिग्री के काम नहीं कर सकते हैं, तो आई शुड, तो मैंने अपना जो है साइकोलॉजी में भी अपना मास्टर्स एंड किया सो दैट मैं प्रोफेशनली उसको अडॉप्ट कर सकूँ। सो थेरेपीज़ भी देती हूँ अभी डिप्रेशन एंड ऑल के लिए। बट आज अभी मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ, इस पे बोलने से पहले मुझे इतना बोलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी जो मैं आने वाले कुछ अपने जो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी उनमें आपके साथ में अपार्ट फ्रॉम एवरी एक्सरसाइज ये वो डाइट, उसके अलावा नींद भी बता दिया, लाइफस्टाइल भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपने आप को, मतलब इसको यू कैन नॉट से कि वी कैन बिकम हेल्दी, जो राइट टर्म रहेगा वी कैन गो फॉर आर रिजुविनेशन। हम अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं। रिजुविनेशन मतलब एक तरह से अपनी वाइटैलिटी को बढ़ाना। वाइटैलिटी मतलब जीवनी शक्ति को बढ़ाना। जीवनी शक्ति मतलब आपका, मतलब एक होता है सालों में उम्र बढ़ रही है, बट एक ये है कि जितने भी साल वो उसको आप वो जो साल के 365 दिन हैं और 365 दिन में जितने भी घंटे होते हैं आप कैलकुलेट कर लें, एक एक पल जो आप वाइटैलिटी के साथ आपकी जीवनी शक्ति उस लेवल तक हाई हो जाए तो उससे क्या है, आपका पोटेंशियल हाई होता है। आप सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पायर्ड, सेल्फ मोटिवेटेड, और आप वो जो हमारी चीज़ें रहती हैं जो सोशल सेटअप में हमारी छोटी छोटी चीज़ें हमें, वेदर इट इज़ जेलसी, वेदर इट इज़ कंपटीशन, मतलब हम सामने वाले का कुछ हल्का सा तो हमें उससे खुशी नहीं होगी, हम उससे इंस्पायर नहीं होंगे कि यस उसने ऐसा किया। कहीं ना कहीं वो जेलसी का एलिमेंट, दिस इज़, मतलब ये कुछ हमारा सेटअप का सिस्टम ही ऐसा है। रेयरेस्ट कंडीशन में जो लोग होते हैं जो होल हार्टेडली उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। सो अगर हम उन बारीक चीज़ों पे काम करते हैं तो हम डे बाय डे अपने आप को
अपने आप से ही एज अ न्यू पर्सन हम मिलते हैं। मतलब आपको लगता है अरे मैं कल ऐसी थी और उससे पिछले दिन ऐसी थी और 10 महीने पहले और 10 साल में ऐसी थी। बिकॉज एवरी सिंगल डे यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन, और उस न्यू पर्सन से मिलने के लिए हमें डेली अपना जर्नल जो है वो अपना मतलब कोई डायरी की फॉर्म में, आजकल तो हमारे फ़ोन्स ही स्मार्टफोन हैं, उसमें हमारे पास में कीप में इसमें उसमें नोट्स में हम अपने नोट्स लिख सकते हैं। बट स्टिल मैं मतलब आई एम वेरी मच इनटू टेक्नोलॉजी। मैं जो भी सोशल मीडिया पे मेरी आई वाज शेयरिंग विद समवन कि जो कुछ भी पब्लिक में आता है मेरा वो कहीं भी आए वो सब कुछ सिंगल हैंडेडली मैं खुद करती हूँ। मेरे पास में कोई टीम नहीं है, कोई मेरे पास में बैकअप नहीं है, कोई मेरा डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा नहीं है। मार्केट भी खुद करती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आई एम डूइंग माई सेल्फ। सो उसके बावजूद भी तो मतलब टेक्नोलॉजी में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ठीक ठाक अपना काम जो है, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट एंड वो लाइफ टाइम ही वो स्टूडेंट वाली जो मेरी प्रवृत्ति है वो काफ़ी हायर लेवल पे है। सो लर्निंग में मुझे बहुत, एंड एनीबडी कैन टीच मी, मतलब मैं कोई महामूर्ख भी होगा उससे भी मुझे एक बात सीखने को मिल ही जाती है। मतलब आई लर्न, ये मेरी अपना लाइफ का बेस लाइन है कि आई हैव टू लर्न। सो टुडे आई एम सी, मुझे बात करना था, मेरी ये प्रॉब्लम है जो मुझे आपसे शेयर करना था, उस बात पे मैं अभी आई नहीं हूँ, एंड दैट इज़ अ बिग टॉपिक। सो बट ये बताना फर्स्ट ये सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आई हैव शेयर्ड दिस। सो आज मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ, आप लोगों में से ज़्यादातर को ये मालूम होगा, सुना होगा कि हम जो है 5 तत्व से बने हैं, 5 एलिमेंट्स, राइट। सो हर एलिमेंट एक्चुअली अगर वो हम उन एलिमेंट्स को हमें पहचानना आ जाए, मतलब हमें किसी भी पैथी की, किसी भी ट्रीटमेंट की, किसी डाइटिशियन की, किसी न्यूट्रिशनिस्ट की, किसी डॉक्टर की, किसी आयुर्वेदिक, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें अपने आप से बात करना आना चाहिए, जस्ट हमें अपने आप को समझना आना चाहिए, और जो नेचर ने हमें दिया है, लाइक नेचर के पास, हमारे नेचर का मतलब ये नहीं है कि ये पेड़ पौधे हो गए, एक एक बारीक माइन्यूट टू माइन्यूट जो हम जो एटम का भी जो सब एटम रहता है, लाइक छोटे से छोटा कण जो है वो भी दे आर गिविंग अस, और हम लेने वालों में से हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जो 5 एलिमेंट है, 5 में से आज मैं जो बात करने वाली हूँ, जैसे हमारा नेचुरोपैथी में जो पूरी पैथी है वो विदाउट मेडिकेशन, विदाउट जस्ट डाइट, जस्ट आपका योग, और जो आपके नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम भूल गए हैं कि नेचर के साथ हमें जो है किस तरह से हमें कंपैटिबल होना चाहिए, और वो कंपैटिबिलिटी जो है वो हमारी अपने आप में हमारे लिए, मतलब ये हेल्थ वेल्थ जो है, ऑल दीज आर बाय प्रोडक्ट्स। वेट का बढ़ना, वेट का घटना, बीमारी होना, ये होना, ये कुछ भी नहीं है अगर हम नेचर को, बट हम क्योंकि उसको समझते नहीं हैं तो उनको हमें लाइक उसको नेचुरोपैथी, आई विल शेयर अबाउट नेचुरोपैथी सम अदर टाइम, बिकॉज जो मुझे आपको देना है वो छूट जाएगा, अदरवाइज़ ये बहुत लंबा हो जाएगा। सो आज मैं बात करने वाली हूँ जो हमारा एक एलिमेंट है, दैट इज़ एयर एलिमेंट। तो सबको पता है कि हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अगर हवा रुक जाती है तो हम मतलब हम पानी के बिना, हम खाने के बिना कुछ टाइम तक हम ज़िंदा रह सकते हैं, हवा के बिना हम 2 से 4 मिनट में ही हमारा जो है वो दम घुटने लगता है। मतलब आप अपने मुंह पर हाथ रख के नाक भी बंद कर लिया और मुंह भी बंद कर लिया, आप देखिए कितना देर तक, लाइक योगा की डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें ब्रेथ होल्डिंग सिखाया जाता है, तो उसमें भी 1 से मतलब 3 मिनट वाला तो रेयरेस्ट कोई प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस कर सकते हैं लोग। मतलब 1 मिनट 2 मिनट अगर सांस रोक लिया तो वो एकदम से ब्लास्ट होता है, आपका दम घुटने लगता है तो सीधा आप हाथ अपना हटाते हो, राइट। और आप नाक से भी सांस नहीं, क्योंकि आप इतने शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाते हो, आप सीधा मुंह से सांस लेते हो। सो आप समझ सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली इसको हम नेचुरोपैथी की जो लैंग्वेज है उसमें एयर बाथ बोलते हैं।
मतलब बेदिंग जैसे हम नहाते हैं तो हम पानी से, हमें पता है कि हम पानी से नहाते हैं, बट डिफरेंट तरह के मतलब नेचर के हर एलिमेंट से हम नहा सकते हैं. इट कैन बी मड, इट कैन बी वाटर. ऑब्वियसली हमें डे टू डे लाइफ में हमें वाटर तो हमें यूज़ करना ही है, कि अगर हम मिट्टी से नहा रहे हैं तो फाइनली हमें पानी से वॉश करना ही होगा. बट जो एयर बात है वो अपने आप में कंप्लीट ट्रीटमेंट है. बेसिकली हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर एयर को 5 तरह से जो है 5 तरह की एयर में डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु एंड उड़ान वायु. राइट. सब वायु के डिफरेंट डिफरेंट काम रहते हैं, सबका अपना अपना काम रहता है. लाइक अगर हम ओवरऑल मॉर्निंग वॉक करने के लिए, मैं डिटेलिंग में फिर नहीं जाऊंगी क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और लेमैन की लैंग्वेज में ही मैं समझाने की थोड़ा सा कोशिश करती हूँ. कि जैसे हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो घूमती है, मतलब मेजॉरिटी हमारा जो बॉडी है, जहाँ कहीं भी हवा, मतलब वो हवा का अपना एक सर्कुलेशन रहता है अंदर और बाहर, उसी के सहारे हम ज़िंदा रहते हैं. और जो हमारी एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर भी होती हैं वो उस एयर की इन्वॉल्वमेंट के साथ में ही होती हैं. सो जो ये पूरे बॉडी के अंदर हवा का सर्कुलेशन है उसको व्यान वायु बोला जाता है. मतलब लाइक हम मॉर्निंग में, अब वॉक की क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसे तो मैं जब भी मैं कुछ भी अगर एक्सरसाइज वाला पार्ट आता है या एक्टिविटी वाला, लाइक मैं बोलती हूँ बी एक्टिव. मैं अपने लोगों को, या मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि आपको टेक्निकली एक्टिव होना चाहिए. भूल जाइए योगा, क्योंकि दीज आर रियली, ये बहुत वास्ट और बहुत बड़ी चीज़ें हैं, तो आम आदमी उसमें घुस नहीं सकता है, उतना टाइम ही नहीं होता है. ठीक है. सो घुसना चाहिए सबको, अल्टीमेटली लाइफ वही है, बट नहीं होता है. सो अभी जो ये हमारा बॉडी जो है, जैसे हम वॉक करने के लिए, हम मॉर्निंग में स्पेशली हम बाहर निकलते हैं. मॉर्निंग की वॉक को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है? क्योंकि प्योर एयर होती है, और जो ये हमारी व्यान वायु है, अगर हम प्योर एयर में जाते हैं तो स्किन के थ्रू, हमारे जो स्किन के पोर्स हैं उसके थ्रू जो बॉडी के अंदर एंटर करती है, दैट इज़ व्यान वायु. और वो हमें एक फ्रेश, मतलब टॉक्सिसिटी रिमूव करके फ्रेश जो हमें है, वो एक तरह से वो जो हमारा थ्रू एयर जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना है, वो स्किन के पोर्स के थ्रू. तो वो ये सारी वायु जब बैलेंस होती है, मतलब ये देखिए, ये मेडिकल साइंस में, इसमें उसमें उससे बहुत दूर की बात है. बट हाँ, ये है कि अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे बड़े बड़े मेडिकल बिल्स, बड़े बड़े हमारी सर्जरी, बड़ी बड़ी हमारी क्रॉनिक डिजीज़, यहाँ तक कि प्रैक्टिकली आई विल नॉट से कि लोगों को बच्चे पैदा हो जाते हैं, बट बहुत सारे केसेस मेरे पास में ऐसे हैं जिन लोगों को एक्चुअली, मैंने जब काम करना शुरू किया और जिनका इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, एंड फाइनली उनको बच्चे पैदा हो गए, दे कंसीव्ड. सो इन सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ का ये फ़ायदा है. तो मुझे लगता है जितना शेयर किया जा सकता है, आई शुड शेयर. राइट. सो ये हमारा जो रहेगा वो व्यान वायु हमारा रहता है. अभी जो हमारे बॉडी से टॉक्सिसिटी जो हमारी, लाइक हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, या हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्चुअली जो काम करता है, यूरिनेशन होना, हमारा जो स्टूल पास होना, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहती है, दैट इज़ अपान वायु. आपने सुना होगा अक्सर, मतलब पहले, अभी तो धीरे धीरे हम लोग पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन हमारा इतना ज़्यादा हो चुका है, बट यूजुअली घरों में कि हाँ कि उसको वात का प्रॉब्लम, हम आयुर्वेद में उसको वात बोलते हैं, अदरवाइज़ वायु, वाय इस तरह से बोलते हैं. तो हमारी अपान वायु डिस्टर्ब होती है, उसके चलते जो है हमें ये
वो डिस्टर्ब होने से हमारा जो है यूजुअली पहले जो पुराने टाइम में ना तो इतना मतलब दैट वाज लोग बाहर स्टूल पास करने के लिए जाते थे, उनका फ्रेश एयर होता था। एंड अभी धीरे धीरे बिकॉज पॉपुलेशन इतना बढ़ गया और वो सब चीज़ें हो गई, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हाँ के मतलब बाहर जा कर के आप अपना ये जितना भी एक्सक्रीशन का काम है वो पूरा करके आए। बट उसका ड्रॉबैक जो हुआ वो नेचुरल फॉर्म में क्या हुआ, हम जैसे जब भी हम कुछ भी एक्सक्रीट करते हैं तो हम घरों में हमारे जो हमारे सिस्टम्स बने हुए हैं, जो हमारे टॉयलेट्स में हम जाते हैं तो हमारा जो वायु है वो दूषित होता है एंड हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो उससे क्या है, हमारा डाइजेशन ख़राब होता है, हमारा एज़ कम्पेयर टू अर्बन पीपल, गांव वालों के डाइजेशन में कभी कोई रूरल एरियाज़ में जो है प्रॉब्लम नहीं होता था, तो वहाँ आज सिटी से भी ज़्यादा है क्योंकि लाइफस्टाइल वहाँ भी यही पहुँच गया है। सबके घर में टॉयलेट्स हैं, सब उस तरह से, और बाकी ईटिंग पैटर्न सब गलत है। तो डाइजेशन से रिलेटेड सारी जो हमारी चीज़ें हैं उसमें जो हमारा है कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब चीज़ें होना वो हमारी ख़राब हो जाती है अगर हमारी अपान वायु डिस्टर्ब होती है। एंड अभी अगर हम जितना हमारा मोबिलिटी, जो हमारा चलना फिरना, देखिए हमारा, मैं बार बार ये चीज़ बताती हूँ कि वी हैव टू बी एक्टिव, हमें माइंडफुली एक्टिव होना होता है। तो और उसके लिए हमें कुछ भी एडिशनल एफर्ट्स नहीं, जस्ट हमें माइंडफुल होना कि हाँ कि वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो हमारी जो एक्टिविटी, हमारा जो हमारी मूवमेंट है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में रखने वाली हमारी उड़ान वायु होती है। एक शॉर्ट मेडिसिन है आपका जो एयर बाथ, जो मैं बोल रही हूँ। एयर बाथ मीन्स क्या, आपको फ्रेश एयर में जाना है और अपना जो है आपको वो एयर आपको एब्जॉर्ब करनी है, आपको इनहेल करके, वो भी पैटर्न्स होते हैं, इनहेल कैसे करना है, एक्सहेल कैसे करना है, वो भी हमें मतलब जब हम वॉक करते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना है। एंड हमारी स्किन ब्रीथ करती है, वो सब चीज़ें तो है जो हमारा मतलब एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारी नर्वस डिसऑर्डर से लेके, हमारे वीकनेसेस से लेके, हमारी मेंटल डिजीज़ से लेके, हमारे इंसोम्निया के प्रॉब्लम से लेके, हमारे कोल्ड कफ से लेके, अस्थमा से लेके, कॉन्स्टिपेशन से लेके, जहाँ मोटापा बीमारी है वहाँ पर दुबलापन उससे भी बड़ी बीमारी होती है लोगों के लिए, उन सब चीज़ों मतलब हज़ारों चीज़ें हैं जो एक इसी से ठीक हो जाता है। अभी आती है हमारी प्राण वायु, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्राण एयर जो हमारी होती है, ये हमारी वाइटैलिटी को, ये हमारी वाइटल फोर्स क्या होती है, जीवनी शक्ति जो हमें ज़िंदा रखे हुए है। मतलब प्राण वायु अगर अंदर है बॉडी के अंदर, वो तब तक आप ज़िंदा हैं। अगर आपकी प्राण वायु आपकी निकल गई तो दैट मीन्स हमारा बॉडी ख़त्म हो गया। ये बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको बहुत छोटा सा देने की इसमें कोशिश कर रही हूँ, बट अदरवाइज़ ये, और इतना सा आप अगर इतने से को भी अगर आप प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको आप प्रैक्टिस में ले आते हैं तो इट कैन डू वंडर्स फॉर यू। सो जो लोग जो इनक्योरेबल डिज़ीज़ से जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, एंड इनिशली अगर हम पुरानी, जैसे आई एम 46 नाउ, एंड हमने जो बचपन में देखा है वो दूरदर्शन देखा है, जो वो पुराने टाइम की फ़िल्मों में जो आता था, अक्सर लोग जब बीमार होते थे तो डॉक्टर फिल्मों में क्या बोलता था कि इनको हिल स्टेशन पे ले जाओ। सो बेसिकली वहाँ हिल स्टेशन पे इसीलिए भेजा जाता था कि फ्रेश एयर जो है, मतलब दैट वाज अ ट्रीटमेंट। हार्ट से, लंग से रिलेटेड जितनी भी क्रॉनिक और इनक्योरेबल डिजीज़ होती हैं उनमें जो है प्राण वायु हमारी बैलेंस होने से वो वंडर्स करता है। तो अभी जो हमारी वायु है, डॉक्टर कर्नेल ई फिलिप्स ने बोला है कि मैं मतलब लंबे टाइम से 30 से 35 साल हो गए मेरी प्रैक्टिस को, और मैंने जो मोस्ट इफ़ेक्टिव जो हेल्थ गेन का और बीमारी से छूटने का जो एक सिंपल सा जो फॉर्मूला है, एंड वो कोई नेचुरोपैथ नहीं है, ही वाज
एमडी या समथिंग ऐसे कुछ मेडिसिन के डॉक्टर, कुछ फिजिशियन रहे हैं कि दिस इज़ द थिंग, जो एक ये सिंपल सा टूल, ये एयर बाथ जो हमारी है, इससे हम सारी ही चीज़ें अपनी जो है वो क्योर कर सकते हैं। और ये सारी बीमारियां जो हैं हमारी, जितनी भी बीमारियों को मैंने नाम लिए, मतलब हम बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और हम ये फ्रेश एयर में जो 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 मैंने बताया, उसमें अगर हम एयर बाथ अपना प्लान करते हैं 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, अगर आपका 365 डेज़ इन अ ईयर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आपका 300 डेज़ हो रहा है, 250 डेज़ हो रहा है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो इट विल प्ले अ वंडरफुल रोल। एंड अभी मुझे जो आपसे शेयर करना था, दैट वाज एक्चुअली अबाउट, उसको हम नेचुरोपैथी में, योगा में स्वर बोलते हैं, बट ये बेसिकली अगर इसको फिर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको ऑल्ट्रेशन ऑफ ब्रीदिंग बोलते हैं, राइट। तो ये जो रहता है, इसको ये इट्स अ डिटेल्ड थिंग, तो इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे फर्दर एक नया आपको एक एपिसोड देना होगा। सो आई विल मेक श्योर कि विद इन अ डे और 2 मैं आपको उसके बारे में आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न है उसको, अगर आप मतलब ऑन द स्पॉट यू कैन चेक कि मेरा सांस कैसे चल रहा है और ये सांस चल के मुझे किस तरह का इफ़ेक्ट दे रहा है, एंड इसको ऑल्टर करने से मैं इमीडिएट रिलीफ मुझे कैसे मिल सकता है, स्पेशली इन मेंटल हेल्थ। जो जितने लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, जितने लोगों को, इनफैक्ट वो आपके, अगर और उसमें डिटेल में हम घुसते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको उसकी समझ में आती हैं तो आपको एक सामने वाले बंदे की शक्ल देख के बहुत गुस्सा, मतलब आपको लग रहा है कि इसका सिर फोड़ दूं, बट अगर आप अपनी ब्रीदिंग का पैटर्न ऑल्टर कर देते हैं तो यू विल बी काम। यू तो जितने हाइपरटेंशन वाले लोग, मतलब वो एक इस तरह का मेडिसिनल फार्मूला है कि आप डॉक्टर्स की विज़िट्स को, अब डॉक्टर्स मुझे गालियाँ निकालने वाले हैं कि हमारी विज़िट्स के पीछे क्यों पड़ी है ये डॉक्टर चेतना। इट्स नॉट अबाउट, that is a profession and I totally respect all the medical professionals, बट सच बात ये है कि जितना ज़्यादा, ये वो लोग भी समझते हैं कि जितना कम से कम हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़े या हमें जितना कम से कम सर्जरी की ज़रूरत, देखिए वो एक ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसके बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है। अभी ऑन रोड एक्सीडेंट हो गया, क्या करेंगे, इमीडिएट हमें सर्विसेज चाहिए। कुछ डिजीज़ ऐसी, तो वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ मच नीडेड एंड इट शुड बी देयर, उसको ऐसे ही ग्रो करते रहना चाहिए। बट येस, जितना लाइफस्टाइल डिजीज़ के ऊपर मिलियंस एंड बिलियंस जो एनुअली खर्च होता है, एंड एक एक जन सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी अगर हो उनके साथ में, अगर वो उसको सही मायने में हॉस्पिटल में कभी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बड़े से बड़ी डिज़ीज़ वो जो है अपना, तो जब आप हेल्दी हैं तो आपकी फैमिली हेल्दी है, आपकी फैमिली हेल्दी है तो आपकी कम्युनिटी हेल्दी है, आपकी कम्युनिटी हेल्दी है तो आपका सिटी हेल्दी है, एंड सिटी हेल्दी है तो आपका स्टेट एंड नेशन, एंड मतलब हम थोड़ा सा इसको वास्ट अगर सोचते हैं तो ग्लोबली हम हेल्थ का मैसेज दे सकते हैं। एंड माय इंटेंशन इज़ दिस ओनली कि हाँ कि ठीक है, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशन, वो तो ठीक है, सबको धंधा पानी करना है, आई एम ऑल्सो डूइंग, एंड मैं जो मानती हूँ पैसा, वट एवर आई एम अर्निंग एंड वट एवर आई विल अर्न, या जो भी है, ये जो मॉनेटरी फॉर्म में जो पैसे की फॉर्म में, all these are byproducts of our growth as an individual, एक as a person जो हम grow करते हैं। so as a person grow इंसान तभी करता है अगर वो अपने आप का कम से कम, जो वो बोला जाता है ना, पहला सुख निरोगी काया, तो वो निरोगी काया वाला, तो ये सारे छोटे छोटे काम करके हम निरोगी काया रख के फिर हम एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए, देश के लिए
1% तो सोच ही सकते हैं ना, नॉट अ बैड डील, सोचना भी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, दो मुझे इसी में कवर करना था आपका वो जो स्वर वाला जो भी मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, बट आई विल मेक श्योर बैक टू बैक मैं उसको निकालूँ, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसके चलते मुझे जो है इसका सेकंड पार्ट सामने लेके आना होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, हैव फन इन लाइफ, डू लिटल एक्स्ट्रा, grow as a person, and love you all.